तुम शायद ये ऑडियो बुक ऐसे समय पर सुन रहे हो जब बाहर सब कुछ ठीक ठाक दिखता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक हल्की सी बेचैनी है। ऐसा नहीं कि तुम खाली हाथ हो। शायद नौकरी है, काम है, जिम्मेदारियां हैं, मोबाइल में इंटरनेट है, लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में बार बार एक सवाल उठता है, क्या यही है? क्या जिंदगी बस इतनी ही होनी चाहिए? तुमने देखा है कुछ लोग हैं जो वही हवा में सांस लेते हैं, वही 24 घंटे पाते हैं, फिर भी उनकी दुनिया अलग क्यों होती है? उनके फैसले अलग होते हैं, उनका डर अलग होता है, उनका आत्मविश्वास अलग होता है, और सबसे अजीब बात ये कि वे पैसे को वैसे नहीं देखते जैसे ज्यादातर लोग देखते हैं। तुम्हें कभी लगा है कि पैसा उनके पीछे भागता है और तुम उसके पीछे? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि तुम गलत इंसान नहीं हो। इसका मतलब है कि तुम्हें बस वो खेल नहीं सिखाया गया जो वे खेलते हैं। आज तक तुम्हें मेहनत करना सिखाया गया, ईमानदार रहना सिखाया गया, समय पर उठना, पढ़ना, काम करना, सहना, सब सिखाया गया। लेकिन तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया गया कि पैसा असल में सोच से पैदा होता है, हाथों से नहीं। तुम्हें कभी ये नहीं बताया गया कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क बैंक बैलेंस नहीं होता, दिमाग का सिस्टम होता है। और यही वजह है कि ये ऑडियो बुक किसी कमाई के तरीके से शुरू नहीं होगी। ये शुरू होगी तुम्हारी सोच से, क्योंकि अगर सोच वही रही तो 100 करोड़ भी आ जाए, वे टिकेंगे नहीं। और अगर सोच बदल गई तो शून्य भी धीरे धीरे रास्ता बनाना शुरू कर देता है। जरा पीछे जाकर सोचो, बचपन में तुमने पैसे के बारे में सबसे पहला वाक्य कब सुना था? शायद किसी ने कहा होगा, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, या हम अमीर लोगों जैसे नहीं हैं, या ज्यादा मत सोच, अपने औकात में रह। उस वक्त तुम्हें लगा होगा कि ये बस बातें हैं, लेकिन सच ये है कि वही तुम्हारे अंदर एक अदृश्य दीवार खड़ी होनी शुरू हो गई थी। तुमने पैसे को एक सीमित चीज मानना सीख लिया। तुमने मान लिया कि कुछ लोगों के लिए बहुत होता है और कुछ के लिए हमेशा कम, और बिना जाने तुमने खुद को दूसरे समूह में रख लिया। ये कोई गलती नहीं थी, ये कंडीशनिंग थी। अब एक ईमानदार सवाल अपने आप से पूछो, अगर आज अचानक तुम्हें 10 करोड़ रुपए मिल जाए तो क्या तुम्हें सच में भरोसा है कि 5 साल बाद भी वे तुम्हारे पास रहेंगे? ज्यादातर लोग इस सवाल से घबरा जाते हैं, क्योंकि अंदर कहीं न कहीं वे जानते हैं कि पैसा संभालने की उनकी सोच ही तैयार नहीं है। वे पैसा चाहते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं। और यही वो बिंदु है जहां मिलियनेयर माइंडसेट जन्म लेता है। अमीर बनने की शुरुआत पैसे से नहीं होती, वो उस व्यक्ति बनने से होती है जो पैसे को संभाल सकता है। इस ऑडियो बुक में तुम कोई जादुई फार्मूला नहीं सुनोगे, कोई 30 दिन में अमीर वाला सपना नहीं मिलेगा, बल्कि तुम धीरे धीरे ये महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर कुछ परतें खुल रही है, जैसे कोई आईना साफ किया जा रहा हो और तुम्हें पहली बार दिख रहा हो कि तुम असल में क्या सोचते हो, किससे डरते हो और किस वजह से वही फैसले दोहराते रहते हो। हर कुछ मिनट में तुम खुद से सवाल करोगे, क्या मैं अब तक गलत जगह मेहनत कर रहा था? और यह सवाल तुम्हें असहज लगेगा, लेकिन यही असहजता बदलाव का पहला संकेत होती है। अब यह समझ लो कि 0 से 100 करोड़ तक का सफर सीधा नहीं होता, ये सीढ़ियों जैसा नहीं होता। ये एक मानसिक यात्रा होती है, जहां पहले तुम्हें अपने अंदर के गरीब आदमी से मिलना पड़ता है, उस आवाज से जो कहती है, रिस्क मत लो, लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा सोचना तेरे लिए नहीं है। जब तक तुम उस आवाज को पहचानते नहीं हो, तब तक तुम उससे लड़ भी नहीं सकते। और इस ऑडियो बुक का पहला काम यही है, तुम्हें तुम्हारी ही आवाज से मिलवाना। सोचो, अगर आज से 5 साल बाद भी तुम वही कमाते हो जो आज कमा रहे हो, वही शिकायतें, वही डर, वही थकान, तो कैसा लगेगा? ये सवाल डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। क्योंकि ज्यादातर लोग बदलाव इसलिए नहीं करते क्योंकि वे दर्द से नहीं, आराम से डरते हैं। उन्हें अपनी सीमित जिंदगी सुरक्षित लगती है, लेकिन अंदर कहीं एक छोटा सा हिस्सा रोज मरता रहता है। अब एक छोटा सा काम करो, अभी इसी पल 5 मिनट निकालो
और अपने मन में एक लाइन पूरा करो। अगर पैसे की कोई चिंता न हो तो मैं, बस इसे पूरा करो। लिखने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ खुद के लिए। जो पहला जवाब आए वही तुम्हारा सच है, वही बताएगा कि तुम्हारा दिमाग असल में क्या चाहता है और तुम उससे कितनी दूर हो। यही पहला बीज है। अब जब ये बीज पड़ चुका है, कहानी आगे बढ़ेगी। अगले हिस्से में तुम समझोगे कि अमीर लोग पैसा कमाने से पहले खुद को क्यों दोबारा गढ़ते हैं और कैसे तुम्हारी रोजमर्रा की छोटी छोटी सोचें तय करती है कि तुम जीवन में कितनी दूर जाओगे। अभी कहीं मत जाओ, ये सफर अभी शुरू हुआ है और तुम्हें बीच में छोड़ने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि जो सुना जा रहा है वो धीरे धीरे तुम्हारी ही कहानी बनता जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इस बार तुम एक ऐसी जगह पहुंचोगे जहां ज्यादातर लोग कभी रुककर देखते ही नहीं। तुमने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोग दिन भर पैसे के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन रात को थके हुए सो जाते हैं और अगली सुबह फिर वही जिंदगी जीने लगते हैं। सोचने और जीने के बीच एक बहुत बड़ा गैप होता है। अमीर सोच और गरीब सोच का असली फर्क यही छिपा है। गरीब सोच पैसे को एक समस्या मानती है, अमीर सोच पैसे को एक सिस्टम मानती है। तुम अभी तक शायद यही मानते आए हो कि ज्यादा पैसा पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ये बात आधी सच्ची है आधी झूठी। मेहनत जरूरी है, लेकिन वो मेहनत किस दिशा में जा रही है ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक कहानी सुनो। एक आदमी था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सुबह उठता, काम पर जाता, शाम को थका हुआ लौटता, हर महीने थोड़ा पैसा बचाता और खुद को समझाता कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। साल निकलते गए। 10 साल बाद भी उसकी जिंदगी वैसी ही थी, उसी शहर में, उसी सोच के साथ। एक दिन उसी ऑफिस में एक नया लड़का आया, उम्र में छोटा, अनुभव में कम, लेकिन उसकी बातें अलग थी। वो पैसे की बात ऐसे करता था जैसे कोई भाषा जानता हो जो बाकी लोग नहीं जानते। कुछ सालों में वही लड़का आगे निकल गया। सवाल ये नहीं है कि वो ज्यादा स्मार्ट था या ज्यादा किस्मत वाला। सवाल यह है कि दोनों एक ही जगह से शुरू हुए थे, फिर रास्ता अलग क्यों हो गया? जवाब है माइंडसेट। तुम्हारा दिमाग रोज हजारों फैसले लेता है। तुम किस काम को हाँ कहोगे, किस मौके को टाल दोगे, किस रिस्क से डर जाओगे। ये फैसले छोटे लगते हैं, लेकिन मिलकर तुम्हारी आर्थिक दिशा तय करते हैं। अमीर लोग बड़े फैसले नहीं लेते, वे सही छोटे फैसले बार बार लेते हैं, और यही बात आम आदमी को समझ नहीं आती। वो सोचता है कि एक दिन कोई बड़ा मौका आएगा और जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच ये है कि जिंदगी उन मौकों से बदलती है जिन्हें तुम आज नजरअंदाज कर रहे हो। अब अपने आप से एक सवाल पूछो। जब भी तुम्हें कोई नया आइडिया, नया काम या नया रास्ता दिखता है, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या तुम सोचते हो ये काम करेगा या नहीं, या तुम सोचते हो अगर ये काम कर गया तो? ये फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क तुम्हें 0 और 100 करोड़ के बीच की मानसिक दूरी दिखाता है। पहला सवाल डर से पैदा होता है, दूसरा संभावना से, और अमीर दिमाग संभावना में जीता है, डर में नहीं। तुमने शायद अपने घर या आसपास सुना होगा, पैसा इंसान को बिगाड़ देता है। इस एक लाइन ने कितनों की किस्मत तय कर दी है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। अगर तुम अंदर ही अंदर ये मानते हो कि ज्यादा पैसा बुरा है, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें कभी ज्यादा पैसा पाने ही नहीं देगा। वो हर मौके पर ब्रेक लगा देगा, क्योंकि दिमाग का पहला काम तुम्हें सुरक्षित रखना है, अमीर बनाना नहीं। इसलिए मिलियनेयर माइंडसेट का पहला नियम होता है अपने पैसे से जुड़े पुराने बिलीफ्स को पहचानना और सवाल करना। सोचो, अगर पैसा बुरा होता तो स्कूल, अस्पताल, सड़कें, दवाइयां सब कैसे बनती? पैसा बुरा नहीं है, उसका उपयोग तय करता है कि वो किसके हाथ में अच्छा है और किसके हाथ में नहीं। लेकिन जब तक तुम पैसे को शक की नजर से देखते रहोगे, वो तुम्हारे पास रुकने से पहले ही निकल जाएगा। अब यहां रुककर एक और छोटा सा काम करो।
अगले 5 मिनट में अपने दिमाग में ये पकड़ने की कोशिश करो कि जब तुम अमीर आदमी शब्द सुनते हो तो सबसे पहले कौन सी तस्वीर आती है। कोई लालची इंसान, कोई घमंडी चेहरा, या कोई आजाद, शांत और आत्मविश्वासी व्यक्ति। जो भी तस्वीर आए वही तुम्हारा सच है। और जब तक वो तस्वीर बदलेगी नहीं, तुम्हारी आर्थिक कहानी भी नहीं बदलेगी। अब कहानी धीरे धीरे गहरी हो रही है। अगले हिस्से में तुम ये महसूस करोगे कि अमीर लोग समय, ऊर्जा और ध्यान को पैसे से ज्यादा क्यों महत्व देते हैं, और कैसे तुम बिना कमाए भी हर दिन अमीर या गरीब बनते जा रहे हो। अभी सुनते रहो, क्योंकि ये सफर बाहर की दुनिया का नहीं, तुम्हारे अंदर के नक्शे का है। और नक्शा बदलते ही रास्ता अपने आप बदलने लगता है। अब उस जगह पर जहां ज्यादातर लोग पहुंचना नहीं चाहते, क्योंकि वहां बहाने काम नहीं आते। तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारा दिन कैसे शुरू होता है? आंख खुलते ही सबसे पहले क्या आता है? मोबाइल, नोटिफिकेशन, किसी और की जिंदगी, किसी और की परेशानी। और बिना महसूस किए तुम अपना सबसे कीमती संसाधन किसी और को दे देते हो। अमीर लोग इसीलिए अलग नहीं होते कि उनके पास ज्यादा समय होता है, बल्कि इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनका ध्यान कहाँ जा रहा है। ध्यान वो करेंसी है जिससे पैसा पैदा होता है। और अगर तुम्हारा ध्यान बिखरा हुआ है तो तुम्हारी कमाई भी बिखरी हुई ही रहेगी। एक पल के लिए सोचो, अगर कोई तुम्हारे बटुए से रोज थोड़ा थोड़ा पैसा चुरा ले तो तुम गुस्सा हो जाओगे, शिकायत करोगे। लेकिन जब कोई तुम्हारे दिमाग से रोज घंटों चुरा लेता है तब तुम उसे सामान्य मान लेते हो। यही वजह है कि ज्यादातर लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन दिशा नहीं बदलती। वे दौड़ते रहते हैं पर ट्रैक वही रहता है। अमीर दिमाग सबसे पहले यह तय करता है कि वो किस पर ध्यान देगा और किसे नजरअंदाज करेगा। एक कहानी याद रखो। एक व्यक्ति था, बहुत मेहनती, दिन में 10 घंटे काम करता, लेकिन हर शाम वो थका हुआ रहता, चिड़चिड़ा रहता। उसके पास हमेशा शिकायतों की लंबी लिस्ट रहती। उसी शहर में एक और व्यक्ति था जो कम घंटे काम करता था, लेकिन जब काम करता तो पूरी मौजूदगी के साथ। वो जानता था कि उसे किस चीज से पैसा बनेगा और किस से सिर्फ शोर। कुछ सालों में पहला व्यक्ति और ज्यादा थक गया, दूसरा आर्थिक रूप से हल्का और आजाद हो गया। फर्क मेहनत का नहीं था, फर्क फोकस का था। अब खुद से पूछो, तुम दिन भर किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हो? समस्याओं के बारे में या संभावनाओं के बारे में? दिमाग जिस तरफ बार बार जाता है वही तुम्हारी पहचान बन जाती है। अगर तुम हर समय कमी के बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हें मौके भी कमी वाले ही दिखेंगे। और अगर तुम सीखने, बनाने और बढ़ने के बारे में सोचोगे तो वही दुनिया तुम्हारे सामने खुलने लगेगी। ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, ये सीधा मनोविज्ञान है। अमीर लोग समय को पैसे से नहीं तौलते, वे पैसे को समय से तौलते हैं। वे ये नहीं पूछते कि इससे मुझे कितने रुपए मिलेंगे, वे पूछते हैं कि इससे मेरी सोच, मेरा सिस्टम और मेरी आजादी कितनी बढ़ेगी। यही वजह है कि वे शुरुआत में ऐसे काम भी करते हैं जो तुरंत पैसा नहीं देते लेकिन भविष्य में रास्ता बना देते हैं। आम आदमी ठीक उल्टा करता है, वो आज के आराम के लिए कल का रास्ता बंद कर देता है। एक सवाल तुम्हें थोड़ा असहज कर सकता है, अगर आज तुम्हारी सारी आमदनी बंद हो जाए तो तुम कितने दिन टिक पाओगे? ज्यादातर लोग इस सवाल से बचते हैं क्योंकि जवाब डरावना होता है। लेकिन अमीर दिमाग इस डर से भागता नहीं, वो इसे प्लान में बदल देता है। वो पूछता है, मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो मेरे बिना भी काम करे? यही सवाल 0 से 100 करोड़ की असली शुरुआत है। अब एक छोटा सा काम। अगले 5 मिनट में ये सोचो कि तुम्हारे दिन का कौन सा 1 घंटा सबसे ज्यादा बर्बाद होता है, और अगर वही 1 घंटा हर दिन किसी सीख, किसी स्किल या किसी सिस्टम में लगे तो 1 साल बाद तुम कहां हो सकते हो? बस कल्पना करो। यह कल्पना ही तुम्हें बताएगी कि तुम कितना कुछ खो रहे थे। अब कहानी एक मोड़ ले रही है। अगले हिस्से में तुम देखोगे कि अमीर लोग रिस्क को कैसे देखते हैं और आम लोग उससे क्यों डरते हैं।
और शायद पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि रिस्क से बचना भी अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क क्यों होता है। सुनते रहो, क्योंकि अब जो खुलने वाला है वो तुम्हारे फैसलों की जड़ तक जाएगा, और जब जड़ बदलती है तो पूरा पेड़ अलग फल देने लगता है। अब उस डर की बात करते हैं जिसे तुम रोज महसूस करते हो लेकिन नाम नहीं देते, रिस्क। तुमने देखा है कि ज्यादातर लोग रिस्क शब्द सुनते ही पीछे हट जाते हैं। उनके दिमाग में तुरंत नुकसान की तस्वीर बनती है, पैसा डूब जाना, लोग हंसना, परिवार का भरोसा टूटना, और ये सब इतना असली लगता है कि वे कुछ करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान से समझो, अमीर लोग रिस्क से इसलिए नहीं जीतते क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता, उन्हें भी वही डर लगता है। फर्क बस इतना है कि वे रिस्क को सवाल की तरह देखते हैं और आम लोग उसे सजा की तरह। एक आदमी की कहानी सुनो। उसके पास एक सुरक्षित नौकरी थी, ठीक ठाक तनख्वाह, हर महीने तय पैसा। अंदर से वो घुट रहा था, लेकिन बाहर से सब ठीक दिखता था। उसके दिमाग में कई बार ख्याल आया कि कुछ अलग करे, कुछ अपना बनाए, लेकिन हर बार वही सवाल जीत जाता, अगर फेल हो गया तो। साल बीतते गए, वही नौकरी, वही डर। उसी ऑफिस में एक और व्यक्ति था जिसने धीरे धीरे साइड में कुछ बनाना शुरू किया। शुरुआत में उसे भी डर लगा, उसने भी रातों की नींद खोई। फर्क बस इतना था कि उसने ये सवाल बदला, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो। कुछ सालों बाद पहला व्यक्ति अब भी वही था, दूसरा आगे निकल चुका था। फर्क किस्मत का नहीं था, फर्क सवाल का था। अब अपने आप से पूछो, तुम किससे ज्यादा डरते हो, कुछ खोने से या पूरी जिंदगी वही बने रहने से? ज्यादातर लोग पहला चुनते हैं क्योंकि दूसरा डर धीरे धीरे मारता है। वह रोज थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास चुरा लेता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। अमीर दिमाग इस धीमे जहर को पहचान लेता है, इसलिए वो नियंत्रित रिस्क लेता है। वो सब कुछ दांव पर नहीं लगाता, लेकिन वो ठहरा भी नहीं रहता। यहां एक बहुत जरूरी बात समझो, रिस्क लेने का मतलब जुआ खेलना नहीं है। जुआ तब होता है जब तुम बिना समझे कूदते हो। रिस्क तब होता है जब तुम सीखकर, सोचकर, सीमित नुकसान के साथ आगे बढ़ते हो। अमीर लोग यही करते हैं, वे रिस्क को छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। वे पूछते हैं, मैं सबसे कम क्या खो सकता हूं? और जब यह सवाल साफ हो जाता है तो डर का आधा हिस्सा अपने आप खत्म हो जाता है। तुम शायद सोच रहे हो कि 100 करोड़ जैसी बड़ी संख्या के सामने तुम्हारा छोटा सा कदम क्या मायने रखता है। लेकिन सच ये है कि 100 करोड़ कभी एक कदम में नहीं आते, वे सैकड़ों छोटे फैसलों का नतीजा होते हैं। हर बार जब तुम डर के बावजूद थोड़ा आगे बढ़ते हो, तुम्हारा दिमाग एक नया सबूत जमा करता है कि तुम कर सकते हो, और यही सबूत धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदल देता है। अब जरा कल्पना करो, अगर आज से 1 साल बाद तुम पीछे मुड़कर देखो और महसूस करो कि तुमने इस साल एक भी ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे डर लगा हो, तो वो साल कैसा लगेगा? सुरक्षित या खाली? ये सवाल तुम्हें परेशान कर सकता है, और यही अच्छा संकेत है, क्योंकि असहज सवाल ही सही दिशा दिखाते हैं। अब एक छोटा सा काम, अगले 5 मिनट में अपने दिमाग में उस एक चीज को पहचानो जिसे तुम लंबे समय से टाल रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह थोड़ी अनजानी है। कुछ बड़ा नहीं, बस एक छोटा कदम जिसे तुम आज या कल ले सकते हो। उसे नाम दो, क्योंकि जिस डर का नाम रख दिया जाता है वो आधा कमजोर हो जाता है। अब कहानी और गहरी होने वाली है। अगले हिस्से में तुम समझोगे कि अमीर लोग पैसे से पहले वैल्यू क्यों बनाते हैं और क्यों वही वैल्यू उन्हें बार बार पैसा वापस देती है। सुनते रहो, क्योंकि अब तुम उस मोड़ पर हो जहां ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं और कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। अब उस चीज की बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग उल्टा समझते हैं। पैसा। तुम्हें शायद अब तक ये सिखाया गया है कि पहले पैसा कमाओ, फिर वैल्यू बनाओ, पहले नौकरी लो, फिर सीखो, पहले कमाई शुरू हो, फिर सोचो कि कुछ अलग करना है। लेकिन अमीर दिमाग बिल्कुल उल्टा चलता है। वो पहले वैल्यू बनाता है,
फिर पैसा अपने आप रास्ता खोज लेता है। और यही वजह है कि कुछ लोग बार बार पैसा बना लेते हैं, चाहे वे सब कुछ खो भी दे। और कुछ लोग एक बार पैसा पा भी ले तो उसे संभाल नहीं पाते। एक कहानी याद रखो। एक व्यक्ति था जो हमेशा यही पूछता था, इससे मुझे कितने पैसे मिलेंगे। वो हर चीज को तुरंत कमाई से तौलता था। अगर तुरंत फायदा नहीं दिखता तो वो उसे बेकार मान लेता। वही एक दूसरा व्यक्ति था जो पूछता था, इससे मैं कितना उपयोगी बनूंगा। वो सीखने, समझने और बेहतर बनने में समय लगाता। शुरुआत में पहला व्यक्ति आगे दिखता था, दूसरा पीछे, लेकिन कुछ सालों बाद वही दूसरा व्यक्ति लोगों के लिए जरूरी बन गया। और जब तुम जरूरी बन जाते हो तो पैसा तुम्हें ढूंढता है। अब अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछो, आज अगर तुम्हारी जगह कोई और बैठ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? ये सवाल चुभता है, लेकिन यही सच्चाई दिखाता है। अमीर लोग खुद को रिप्लेसेबल नहीं बनाते। वे ऐसी स्किल, ऐसी समझ और ऐसी सोच विकसित करते हैं जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। और यही उनकी असली संपत्ति होती है। बैंक बैलेंस बाद में आता है। तुमने शायद देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं लोग सुनते हैं। कुछ लोग बहुत कम काम करते हैं, लेकिन उनका काम असर छोड़ता है। ये कोई जादू नहीं है, ये वैल्यू का खेल है। जब तुम किसी समस्या को बेहतर तरीके से सुलझा सकते हो तो तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है। और कीमत बढ़ने पर पैसा एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है, लक्ष्य नहीं। अब यहां एक छोटी सी बात समझो। वैल्यू बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को थका डालो। इसका मतलब है कि तुम ये पहचानो कि तुम्हारे अंदर कौन सी क्षमता है जिसे तुम दुनिया के लिए उपयोगी बना सकते हो। ज्यादातर लोग इसी सवाल से भागते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं जवाब ही न मिले। लेकिन जवाब न मिलना भी एक जवाब है। इसका मतलब है कि तुम्हें अभी सीखना है, और सीखना कोई कमजोरी नहीं, ये शुरुआत है। सोचो, अगर आज से 1 साल तक तुम रोज थोड़ा थोड़ा किसी एक स्किल पर काम करो बिना तुरंत पैसे की उम्मीद किए, तो क्या होगा? ज्यादातर लोग इस सवाल को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें धैर्य की कीमत समझ नहीं आती। लेकिन अमीर दिमाग जानता है कि धैर्य कोई इंतजार नहीं है, ये तैयारी है। अब एक और सवाल जो तुम्हारी सोच को मोड़ सकता है। तुम पैसा किससे जोड़ते हो, मेहनत से या असर से? अगर तुम मेहनत से जोड़ते हो तो तुम हमेशा थके रहोगे। अगर तुम असर से जोड़ते हो तो तुम स्मार्ट काम ढूंढोगे। और 0 से 100 करोड़ का सफर असर की दुनिया में होता है, पसीने की मात्रा में नहीं। अब एक छोटा सा काम। अगले 5 मिनट में यह सोचो कि आज तुम किस एक समस्या को दूसरों से थोड़ा बेहतर समझते हो। बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी भी नहीं, बस इतनी कि कोई तुमसे पूछे तो तुम साफ जवाब दे सको। यही तुम्हारी शुरुआती वैल्यू है। इसे हल्का मत समझो, यहीं से सिस्टम बनता है। अब कहानी आगे बढ़ेगी। अगले हिस्से में तुम देखोगे कि अमीर लोग पैसे को क्यों नहीं पकड़ते बल्कि उसे बहने देते हैं, और कैसे नियंत्रण छोड़ना असल में नियंत्रण पाने का सबसे बड़ा तरीका बन जाता है। सुनते रहो, क्योंकि अब तुम उस सोच के करीब पहुंच रहे हो जहां पैसा बोझ नहीं रहता, साधन बन जाता है। अब उस पकड़ की बात करते हैं जो तुम्हें थका देती है, लेकिन तुम्हें लगता है कि वही सुरक्षा है। कंट्रोल। तुमने शायद महसूस किया होगा कि जैसे जैसे तुम पैसे के बारे में सोचते हो वैसे वैसे मन में एक कसाव आ जाता है। डर कि कहीं खर्च न हो जाए, डर कि कहीं हाथ से निकल न जाए, डर कि कहीं गलत जगह न लग जाए। ये डर तुम्हें जिम्मेदार लगता है, लेकिन सच ये है कि यही डर तुम्हें छोटा रखता है। अमीर लोग पैसे को कसकर नहीं पकड़ते, वे उसे सही दिशा में बहने देते हैं, क्योंकि पैसा पानी की तरह है। अगर उसे रोक कर रखोगे तो सड़ जाएगा, अगर सही रास्ता दोगे तो खेत सींच देगा। एक आदमी की कहानी याद रखो। उसने बहुत मेहनत से थोड़ा पैसा जमा किया था। वो हर फैसले से डरता था, निवेश का नाम सुनते ही पीछे हट जाता। नए मौके उसे जुए जैसे लगते। वही एक दूसरा व्यक्ति था जिसके पास शुरू में बहुत कम था, लेकिन उसने ये समझ लिया था
कि पैसा कोई ट्रॉफी नहीं, एक औजार है। उसने गलतियां की, कुछ पैसे खोए भी, लेकिन हर बार उसकी समझ बढ़ती गई। कुछ सालों बाद पहला व्यक्ति अब भी वही पैसा गिन रहा था। दूसरा सिस्टम बना चुका था। फर्क किस्मत का नहीं था, फर्क रिश्ते का था, पैसे के साथ रिश्ते का। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम पैसे को बचाने में ज्यादा ऊर्जा लगाते हो या उसे बढ़ाने में? ज्यादातर लोग बचाने को समझदारी मानते हैं और बढ़ाने को रिस्क। लेकिन अमीर दिमाग जानता है कि बचत सीमा देती है और सिस्टम आजादी। ये मतलब नहीं कि खर्च करो और उड़ाओ। इसका मतलब है कि पैसे को काम पर लगाओ, खुद को नहीं। तुम शायद सोच रहे हो कि मेरे पास तो अभी बहुत कम है, मैं क्या बहाऊं? यही सबसे बड़ा भ्रम है। बहाना ये नहीं होता कि कितना है, सवाल ये होता है कि सोच कैसी है। अगर तुम्हारी सोच पकड़ने वाली है तो 1 करोड़ भी कम लगेगा, और अगर तुम्हारी सोच बहाने वाली है तो 1 लाख भी रास्ता दिखा सकता है। एक सवाल तुम्हें चुभेगा, क्या तुम पैसे को इसलिए चाहते हो ताकि तुम सुरक्षित महसूस कर सको, या इसलिए ताकि तुम आजाद महसूस कर सको? दोनों में फर्क है। सुरक्षा डर से आती है, आजादी भरोसे से। अमीर लोग भरोसा बनाते हैं खुद पर, अपनी सीख पर, अपने सिस्टम पर। इसलिए वे हर फैसले में घबराते नहीं। अब जरा सोचो, अगर आज तुम्हें यह भरोसा हो जाए कि तुम पैसा बना सकते हो, फिर बना सकते हो और फिर भी बना सकते हो, तो क्या तुम वैसे ही फैसले लोगे जैसे आज लेते हो? शायद नहीं। यही भरोसा मिलियनेयर माइंडसेट की रीढ़ है, और यह भरोसा बचत से नहीं, कौशल और समझ से आता है। अब एक छोटा सा काम। अगले 5 मिनट में यह सोचो कि अगर तुम्हें आज फिर से शुरू करना पड़े बिना किसी जमा पैसे के, तो तुम क्या कर सकते हो? जो जवाब आए वही तुम्हारी असली संपत्ति है, और अगर जवाब नहीं आता तो वही तुम्हारा अगला सीखने का रास्ता है। अब कहानी एक और परत खोलने वाली है। अगले हिस्से में तुम देखोगे कि अमीर लोग लोगों को कैसे देखते हैं, नेटवर्क, रिश्ते और भरोसे की ताकत क्या होती है, और क्यों अकेले चलकर कभी 100 करोड़ तक नहीं पहुंचा जा सकता। सुनते रहो, क्योंकि अब तुम पैसे से बाहर निकलकर लोगों की दुनिया में कदम रखने वाले हो। अब उस चीज पर आते हैं जिसे लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन जो चुपचाप किस्मत बदल देती है। लोग। तुमने शायद ये सुना होगा कि मैं अपने दम पर सब कर लूंगा। ये लाइन सुनने में मजबूत लगती है, लेकिन सच ये है कि ये लाइन ज्यादातर लोगों को अकेला और सीमित बना देती है। अमीर लोग कभी अकेले नहीं जीतते। वे नेटवर्क बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, भरोसे की ऐसी जमीन तैयार करते हैं जहां मौके अपने आप उगने लगते हैं। फर्क ये नहीं होता कि वे कितने लोगों को जानते हैं, फर्क ये होता है कि कितने लोग उन पर भरोसा करते हैं। एक कहानी सुनो। एक व्यक्ति था, बहुत टैलेंटेड, अपने काम में अच्छा, ईमानदार, मेहनती, लेकिन वो हमेशा अकेला रहता। उसे लगता था कि लोगों से मिलना, बात करना, अपने काम के बारे में बताना, ये सब दिखावा है। वही एक दूसरा व्यक्ति था जो औसत था, लेकिन लोगों से जुड़ना जानता था। वो सवाल पूछता था, सुनता था, मदद करता था। कुछ सालों में पहला व्यक्ति वही अटका रहा, दूसरा मौके पकड़ता गया। सवाल ये नहीं था कि कौन ज्यादा काबिल था, सवाल ये था कि किसने खुद को दुनिया से जोड़ा। अब अपने आप से पूछो, जब तुम किसी नए इंसान से मिलते हो तो तुम्हारा फोकस क्या होता है? वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, या तुम उसके लिए क्या वैल्यू ला सकते हो? ये छोटा सा फर्क तुम्हें तुरंत बता देता है कि तुम्हारी सोच किस दिशा में है। अमीर दिमाग पहले देता है। वो जानता है कि सही जगह दी गई वैल्यू लौटकर कई गुना बन जाती है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग कमरे में घुसते ही माहौल बदल देते हैं। वे बहुत बोलते नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी महसूस होती है। ये पैसे से नहीं आता, ये भरोसे से आता है। जब लोग जानते हैं कि तुम भरोसेमंद हो, साफ हो और तुम्हारे साथ काम करना सुरक्षित है, तो वे तुम्हें मौके देना चाहते हैं। और मौके ही वह पुल होते हैं जो शून्य को 100 करोड़ से जोड़ते हैं। यहां एक कड़वी सच्चाई है,
अगर आज तुम्हारे पास कोई नेटवर्क नहीं है, तो ये इस बात का संकेत नहीं कि तुम बेकार हो। ये सिर्फ संकेत है कि तुम अब तक अपनी दुनिया में बहुत बंद रहे हो। और अच्छी बात यह है कि नेटवर्क कोई जन्मजात चीज नहीं है। ये एक स्किल है, सीखी जा सकती है, धीरे धीरे, ईमानदारी से। अब जरा सोचो, अगर आज तुम्हें किसी मदद की जरूरत पड़े तो तुम कितने लोगों को बिना झिझक कॉल कर सकते हो, और कितने लोग तुम्हें कॉल कर सकते हैं? ये सवाल शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, ये आईना दिखाने के लिए है। क्योंकि अमीर दिमाग आईने से भागता नहीं, वो उसमें खुद को सुधारने का मौका देखता है। अब एक छोटा सा काम, अगले 5 मिनट में अपने दिमाग में 3 ऐसे लोगों के बारे में सोचो जिनसे जुड़कर तुम कुछ सीख सकते हो या जिन्हें तुम कुछ दे सकते हो। अभी कॉल मत करो, मैसेज मत करो, बस उनके नाम पहचानो। यही पहचान तुम्हें धीरे धीरे अकेलेपन से बाहर निकालेगी। अब कहानी अगले मोड़ पर है। अगले हिस्से में तुम समझोगे कि अमीर लोग हार को कैसे देखते हैं और क्यों फेल होना उनके लिए अंत नहीं, डेटा होता है। सुनते रहो, क्योंकि अब तुम उस डर के बिल्कुल पास हो जिससे पार होते ही इंसान सच में बदलने लगता है। अब उस शब्द से सामना करते हैं जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, लेकिन अमीर लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं। फेल होना। तुमने शायद अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया है कि असफलता कोई घटना नहीं होती, वो एक टैग बन जाती है। एक बार कुछ गलत हो जाए तो दिमाग तुरंत कह देता है, देखा, मैं यही हूं। और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे फेल होने को अपनी पहचान बना लेते हैं। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। उनके लिए फेल होना कोई फैसला नहीं, कोई चरित्र नहीं, बस एक सूचना होती है, एक डेटा पॉइंट, कुछ ऐसा जो बताता है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा। एक व्यक्ति की कहानी याद रखो। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया, बहुत उम्मीदें थी। उसने सोचा था कि सब जल्दी चल पड़ेगा, लेकिन चीजें नहीं चली। पैसा भी लगा, समय भी गया। आसपास के लोगों ने कहा, हमने पहले ही कहा था। उस वक्त उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो इसे अपनी औकात मान ले या इसे एक सबक मान ले। उसने दूसरा चुना। उसने बैठकर ये देखा कि कहाँ गलती हुई, क्या सीखा और अगली बार क्या अलग करना है। कुछ सालों बाद वही व्यक्ति एक सिस्टम चला रहा था। वही लोग अब उससे सलाह मांगते थे। फर्क किस्मत का नहीं था, फर्क नजरिए का था। अब अपने आप से पूछो, जब कुछ गलत होता है तो तुम्हारा दिमाग सबसे पहले क्या कहता है? मैं बेकार हूं या यह तरीका बेकार था? यह फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क तय करता है कि तुम आगे बढ़ोगे या वही अटक जाओगे। अमीर दिमाग खुद पर हमला नहीं करता, वो प्रक्रिया पर काम करता है। तुम शायद सोचते हो कि अमीर लोग कम फेल होते हैं। सच इसका उल्टा है, वे ज्यादा फेल होते हैं, बस जल्दी और सस्ते में। वे छोटे छोटे प्रयोग करते हैं। अगर कुछ नहीं चला तो वे रोते नहीं, रुकते नहीं, वे नोट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आम लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन पहला झटका लगते ही सब बंद कर देते हैं। एक सवाल जो तुम्हें थोड़ा असहज करेगा, अगर आज तुम्हें यह भरोसा हो जाए कि तुम फेल नहीं हो सकते, सिर्फ सीख सकते हो, तो तुम कौन सा कदम उठाओगे जिसे आज तक टालते आए हो? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब नहीं देते, क्योंकि जवाब बहुत ईमानदार होता है और ईमानदारी से ही बदलाव शुरू होता है। अब जरा पीछे देखो, तुम्हारी जिंदगी में कोई एक घटना जो उस वक्त बहुत बुरी लगी हो, लेकिन आज समझ में आता हो कि उसी ने तुम्हें मजबूत बनाया। वही पैटर्न यहां भी है। फर्क बस इतना है कि अमीर लोग ये पैटर्न जानबूझकर अपनाते हैं। वे दर्द का इंतजार नहीं करते, वे सीख का चुनाव करते हैं। अब एक छोटा सा काम, अगले 5 मिनट में अपने जीवन की एक ऐसी असफलता को याद करो जिसे तुम आज तक खुद से छुपाते आए हो। उसे बिना जजमेंट के देखो। बस ये पूछो, मैंने इससे क्या सीखा? अगर अभी तक कुछ नहीं सीखा तो शायद अब सीखने का समय है। अब कहानी एक और स्तर पर जा रही है। अगले हिस्से में तुम समझोगे कि अमीर लोग आदतों को क्यों इतना महत्व देते हैं
और कैसे रोज के छोटे व्यवहार 100 करोड़ जैसी बड़ी मंजिल तय कर देते हैं। सुनते रहो, क्योंकि अब हम उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां बदलाव बाहर नहीं, अंदर स्थायी बनता है। अब उस जगह पर आते हैं जहां ज्यादातर लोग बात सुनना पसंद करते हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते। आदतें। तुमने शायद कई बार सोचा होगा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन हालात बदलेंगे, पैसा बढ़ेगा, तनाव कम होगा। लेकिन सच यह है कि जिंदगी किसी एक दिन से नहीं बदलती। जिंदगी हर दिन से बनती है और हर दिन तुम्हारी आदतें तय करती है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। अमीर लोग इसलिए अलग नहीं होते कि वे अचानक सही फैसले लेने लगते हैं, बल्कि इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उनकी रोजमर्रा की आदतें उन्हें सही फैसले लेने के लिए मजबूर कर देती है। एक आदमी की कहानी सुनो। वो बहुत मोटिवेटेड रहता था, कभी किताब पढ़ता, कभी वीडियो देखता, कभी बड़े सपने बनाता, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ बदलता नहीं था। वही एक दूसरा व्यक्ति था जो बहुत मोटिवेटेड नहीं दिखता था। वो बस रोज कुछ तय काम करता था, चाहे मन हो या न हो। साल भर बाद पहला व्यक्ति अब भी वही बातें कर रहा था, दूसरा व्यक्ति एक अलग जगह खड़ा था। फर्क मोटिवेशन का नहीं था, फर्क सिस्टम का था। अब अपने आप से पूछो, जब तुम्हारा मन नहीं करता तब तुम क्या करते हो? क्योंकि वही पल तुम्हारी पहचान बनाते हैं। जब मन करता है तब तो हर कोई कुछ न कुछ कर लेता है। अमीर दिमाग जानता है कि मन एक मौसम की तरह है, आता जाता रहता है। इसलिए वो मन पर नहीं, आदत पर भरोसा करता है। तुम शायद सोचते हो कि अमीर लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं। सच ये है कि वे खुद को ज्यादा डिसिप्लिन बनाने की कोशिश नहीं करते। वे अपनी जिंदगी को ऐसा डिजाइन करते हैं कि गलत आदतें मुश्किल और सही आदतें आसान हो जाए। वे खुद से रोज लड़ते नहीं, वे माहौल बदल देते हैं। यही वजह है कि उनके लिए सही काम करना थकाने वाला नहीं होता। जरा ध्यान दो, अगर हर दिन तुम्हारी शुरुआत वही हो, वही फोन, वही चिंता, वही जल्दबाजी, तो तुम्हारा दिमाग भी वही रहेगा और वही दिमाग वही फैसले लेगा। अमीर लोग दिन की शुरुआत ऐसे करते हैं कि उनका दिमाग दिशा में आ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वे कोई भारी रूटीन फॉलो करते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वे दिन को यूं ही शुरू नहीं होने देते। एक सवाल जो तुम्हें रोककर सोचने पर मजबूर करेगा, अगर तुम्हारी आज की आदतें अगले 5 साल तक वैसी ही रही तो तुम कहां पहुंचोगे? ये सवाल डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। क्योंकि ज्यादातर लोग भविष्य से नहीं, वर्तमान से डरते हैं। वे जानते हैं कि आज जो कर रहे हैं वो उन्हें कहीं नहीं ले जा रहा, फिर भी वे वही करते रहते हैं। अमीर लोग आदतों को छोटे स्तर पर बदलते हैं। वे जानते हैं कि बड़ा बदलाव टिकता नहीं, इसलिए वे एक छोटी सी आदत चुनते हैं, लेकिन उसे रोज करते हैं। वही आदत धीरे धीरे उनकी पहचान बन जाती है और पहचान बदलते ही फैसले अपने आप बदलने लगते हैं। अब जरा अपने दिन को देखो। दिन का वो कौन सा छोटा हिस्सा है जो तुम्हें हर दिन नीचे खींचता है? शायद देर रात बेवजह मोबाइल चलाना, शायद सुबह की जल्दबाजी, शायद खुद से झूठ बोलना कि कल कर लेंगे। यही छोटे छोटे पल है जहां अमीरी या गरीबी की नींव पड़ती है। एक बात ध्यान से समझो, आदतें पैसे नहीं कमाती, लेकिन वे उस इंसान को बनाती है जो पैसा कमा सकता है। और यही वजह है कि ये सफर बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। अगर अंदर का इंसान वही रहा तो बाहर की दौड़ थका देगी। अब एक छोटा सा काम, अगले 5 मिनट में अपने दिन की सिर्फ एक आदत चुनो जिसे तुम बदल सकते हो। बहुत बड़ी नहीं, बस इतनी कि आज से शुरू की जा सके। और ये मत सोचो कि इससे कितना फायदा होगा, बस ये सोचो कि अगर तुम खुद से किया हुआ एक वादा निभा सको तो अंदर क्या बदलेगा। क्योंकि अमीर दिमाग की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, खुद पर भरोसा होता है। अब कहानी अपने अगले मोड़ की तरफ बढ़ रही है। अगले हिस्से में तुम समझोगे कि अमीर लोग सोच को कैसे सिस्टम में बदलते हैं, कैसे वे दिमाग को रोज नए फैसले लेने से बचाते हैं और वही सिस्टम उन्हें आगे ले जाता है। सुनते रहो,
क्योंकि अब तुम उस जगह पहुंच रहे हो जहां मेहनत कम और असर ज्यादा होने लगता है। अब उस बिंदु पर आते हैं जहां मेहनत कम होने लगती है लेकिन असर बढ़ने लगता है। सिस्टम। तुमने शायद ये महसूस किया होगा कि तुम्हारा दिमाग दिन भर थक जाता है, फैसले लेते लेते, सोचते सोचते, तुलना करते करते, और थकान का सबसे बड़ा कारण काम नहीं होता, फैसला होता है। हर बार जब तुम्हें तय करना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो तुम्हारी ऊर्जा थोड़ी थोड़ी खत्म होती जाती है। अमीर लोग इस थकान को पहचानते हैं, इसलिए वे हर चीज को याददाश्त और मन पर नहीं छोड़ते, वे सिस्टम बनाते हैं। एक कहानी सुनो। एक व्यक्ति था जो बहुत तेज था, हर काम खुद करता, हर चीज खुद सोचता। शुरुआत में वो आगे निकल गया, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा वो फंसने लगा। हर छोटा फैसला उसी के पास आता, हर समस्या उसी को हल करनी पड़ती। वही एक दूसरा व्यक्ति था जो शुरुआत में धीमा लग रहा था। वो चीजों को लिखता था, प्रक्रियाएं बनाता था, दोहराए जाने वाले कामों को आसान बनाता था। कुछ सालों बाद पहला व्यक्ति काम के नीचे दब गया, दूसरा व्यक्ति काम के ऊपर खड़ा था। फर्क दिमाग का नहीं था, फर्क सिस्टम का था। अब अपने आप से पूछो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी चीजें ऐसी है जो रोज दोहराई जाती है? सोच, काम, प्रतिक्रिया। अगर वही चीजें रोज हो रही हैं, तो उन्हें रोज नए सिरे से क्यों सोचना पड़ रहा है? अमीर दिमाग यही सवाल पूछता है। वो पूछता है, मैं इसे एक बार सही तरीके से कैसे तय कर सकता हूं ताकि रोज ऊर्जा बचे? सिस्टम का मतलब मशीन बन जाना नहीं है, सिस्टम का मतलब है आजादी। जब छोटे फैसले अपने आप होने लगते हैं, तब दिमाग बड़े फैसलों के लिए खाली होता है। इसलिए अमीर लोग सुबह क्या पहनना है, क्या सोचना है, किससे मिलना है, इन सब पर कम से कम ऊर्जा खर्च करते हैं। वे जानते हैं कि उनकी असली ताकत कहां लगनी चाहिए। जरा सोचो, अगर तुम्हें रोज ये तय न करना पड़े कि आज क्या सीखना है, कब काम करना है, कब रुकना है, अगर ये सब पहले से तय हो, तो तुम्हारा दिमाग कैसा महसूस करेगा? हल्का, साफ। और यही हालत पैसे के खेल में जीत दिलाती है। थका हुआ दिमाग सुरक्षा चुनता है, साफ दिमाग मौके देखता है। एक सवाल जो तुम्हारी सोच को पलट सकता है, तुम हर दिन किन फैसलों को बार बार टालते हो? वही फैसले तुम्हें सबसे ज्यादा थकाते हैं, और वही फैसले सिस्टम मांगते हैं। अमीर लोग टालते नहीं, वे तय करते हैं, या तो हां, या तो नहीं, या तो सिस्टम। बीच में लटकाना सबसे महंगा होता है। अब जरा अपने काम को देखो, क्या उसमें कोई ऐसा हिस्सा है जो बार बार वही गलती दोहराता है? वही देरी, वही उलझन। यही संकेत है कि वहां सिस्टम की कमी है। और सिस्टम बनाने के लिए बहुत बड़ा दिमाग नहीं चाहिए, बस ये ईमानदारी चाहिए कि मैं इसे हर बार यूं ही नहीं करना चाहता। अब एक छोटा सा काम। अगले 5 मिनट में अपने दिन का एक ऐसा काम चुनो जो रोज दोहराया जाता है, और ये तय करो कि अगली बार उसे करने का सिर्फ एक तय तरीका होगा, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों न हो। यही छोटा सिस्टम तुम्हें दिखाएगा कि नियंत्रण मेहनत से नहीं, डिजाइन से आता है। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ों की तरफ बढ़ रही है। अगले हिस्से में तुम समझोगे कि अमीर लोग लंबी सोच क्यों रखते हैं और क्यों वे आज के फायदे को छोड़कर कल का रास्ता चुन लेते हैं। सुनते रहो, क्योंकि अब हम समय की उस परत को छूने वाले हैं जहां धैर्य कमजोरी नहीं, रणनीति बन जाता है। अब उस चीज की बात करते हैं जो दिखती नहीं, लेकिन हर फैसले के नीचे छुपी होती है। लंबी सोच। तुमने देखा होगा कि ज्यादातर लोग आज के बारे में बहुत साफ सोचते हैं, लेकिन कल के बारे में धुंधली नजर रखते हैं। उन्हें आज का फायदा साफ दिखता है, आज का नुकसान चुभता है, लेकिन 5 साल बाद का असर उनके दिमाग में कोई तस्वीर नहीं बनाता। अमीर लोग यही अलग हो जाते हैं। वे आज को नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन वे आज को आखिरी सच भी नहीं मानते। वे जानते हैं कि जो आज आराम देता है वही कल रोक भी सकता है। एक व्यक्ति की कहानी सुनो। उसके पास एक मौका था, या तो वो एक छोटा लेकिन तुरंत पैसा देने वाला काम चुन सकता था, या फिर एक ऐसा रास्ता जो शुरुआत में धीमा था
अनिश्चित था, लेकिन आगे चलकर बड़ा बन सकता था। उसके आसपास के लोग बोले, अभी पैसा ले लो, भविष्य कौन देखता है। उसने दूसरा रास्ता चुना। शुरुआत में उसे खुद पर शक हुआ। कई बार लगा कि शायद गलती कर दी, लेकिन उसने दिशा नहीं बदली। कुछ सालों बाद वही लोग बोले, तुम्हें तो शुरू से पता था। सच ये था कि उसे कुछ भी पक्का नहीं पता था। बस उसने इतना तय किया था कि वो आज के लिए अपनी पूरी जिंदगी गिरवी नहीं रखेगा। अब अपने आप से पूछो, तुम जो फैसले आज ले रहे हो, वे तुम्हें तुरंत क्या दे रहे हैं और धीरे धीरे क्या छीन रहे हैं? ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि जो धीरे धीरे छिनता है उसका दर्द तुरंत महसूस नहीं होता। लेकिन अमीर दिमाग इसी अदृश्य नुकसान को पहचान लेता है, इसलिए वो कभी कभी आज का फायदा छोड़ देता है ताकि कल की ताकत बनी रहे। तुम शायद सोच रहे हो कि लंबी सोच का मतलब इंतजार करना है। नहीं, लंबी सोच का मतलब है सही दिशा में लगातार चलना, भले ही रफ्तार कम लगे। आम लोग तेज चलते हैं, लेकिन बार बार दिशा बदलते हैं। अमीर लोग धीरे चलते हैं, लेकिन दिशा नहीं बदलते और अंत में वही आगे निकल जाते हैं। एक सवाल जो तुम्हें रोक देगा। अगर तुम्हें आज ये चुनना पड़े कि या तो तुम अगले 1 साल में थोड़ा आराम पालो या अगले 10 साल में आजादी, तो तुम क्या चुनोगे? ज्यादातर लोग पहला चुनते हैं, क्योंकि दूसरा बहुत दूर लगता है। लेकिन अमीर दिमाग दूरी से नहीं डरता, वो स्पष्टता से चलता है। अब जरा अपने जीवन को एक नक्शे की तरह देखो। क्या तुम्हें पता है कि तुम 5 साल बाद कहां होना चाहते हो? या तुम बस चाहते हो कि हालात बेहतर हो जाए? फर्क बहुत बड़ा है। बेहतर होना एक इच्छा है, पहुंचना एक योजना है, और बिना योजना के कोई भी सफर बस भटकना बन जाता है। यहां एक सच्चाई है जिसे लोग पसंद नहीं करते। 100 करोड़ तक पहुंचने वाले ज्यादातर लोग बीच में कई बार ऐसे दिखे होंगे जैसे वे पीछे जा रहे हों, क्योंकि जब तुम लंबी सोच चुनते हो तो तुम तुरंत तारीफ नहीं पाते, लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, और यही वो दौर होता है जहां ज्यादातर लोग रास्ता बदल लेते हैं। अमीर लोग नहीं बदलते, क्योंकि वे लोगों की तालियों पर नहीं, अपने नक्शे पर चलते हैं। अब एक छोटा सा काम। अगले 5 मिनट में अपने दिमाग में ये सोचो कि अगर तुम्हें अगले 3 साल सिर्फ एक ही दिशा में मेहनत करनी हो, बिना बार बार बदलने के, तो वो दिशा क्या होगी? नाम देना जरूरी नहीं, बस एक भावना, एक झुकाव, वही तुम्हारी लंबी सोच का पहला संकेत है। अब कहानी अपने आखिरी अध्याय की ओर बढ़ रही है। अगले हिस्से में सब कुछ एक साथ जुड़ने वाला है। सोच, आदतें, सिस्टम, लोग, डर, सब एक ही तस्वीर में आ जाएंगे, और तब तुम साफ देख पाओगे कि 0 से 100 करोड़ कोई छलांग नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। सुनते रहो, क्योंकि अब सूरज उगने वाला है। अब तक तुमने महसूस किया होगा कि ये ऑडियो बुक तुम्हें पैसा कैसे कमाए नहीं सिखा रही थी, ये तुम्हें धीरे धीरे एक अलग इंसान बना रही थी। क्योंकि सच यही है कि 0 से 100 करोड़ तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं होता, वो अंदर बनता है। बाहर सिर्फ उसका असर दिखता है। अब जरा पीछे मुड़कर देखो। शुरुआत में तुम पैसे को एक समस्या की तरह देखते थे, फिर तुमने समझा कि पैसा सोच से पैदा होता है। फिर तुमने ध्यान, रिस्क, वैल्यू, सिस्टम, लोग, असफलता और आदतों को एक एक करके देखा। अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर कुछ शिफ्ट हुआ है। शायद बहुत बड़ा नहीं, लेकिन साफ, जैसे किसी कमरे की खिड़की खुल गई हो और हवा आने लगी हो। अब यह साफ हो जाना जरूरी है कि 100 करोड़ यहां कोई संख्या नहीं है, ये एक प्रतीक है। ये उस स्तर का प्रतीक है जहां पैसा तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, तुम पैसे को दिशा देते हो। जहां फैसले डर से नहीं, स्पष्टता से लिए जाते हैं। जहां तुम रोज ये नहीं सोचते कि कैसे बचे रहें, बल्कि ये सोचते हो कि कैसे बनाया जाए। अगर तुम इस पूरी ऑडियो बुक को एक सिस्टम में बदलो, तो वो सिस्टम कुछ ऐसा होगा। तुम अपने दिमाग को डर से नहीं, सवालों से चलाओगे। तुम अपने दिन को मन से नहीं,
आदतों से चलाओगे। तुम पैसा पकड़ने की बजाय वैल्यू बनाओगे। तुम असफलता को सबूत नहीं, डेटा मानोगे। तुम लोगों से फायदा नहीं, रिश्ता खोजोगे। तुम आज के आराम को कल की आजादी से तौलोगे। अब जरा कल्पना करो कि अगर तुम सच में ऐसा जीने लगो। तुम सुबह उठते हो और तुम्हें यह साफ पता होता है कि आज तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तुम हर मौके पर हां नहीं कहते, लेकिन जो कहते हो पूरी मौजूदगी से कहते हो। तुम किसी की तरक्की देखकर जलते नहीं, बल्कि सीखते हो। तुम पैसे के बारे में सोचते हो, लेकिन घबराते नहीं। तुम रिस्क लेते हो, लेकिन अंधे नहीं बनते। अब सोचो, ऐसा इंसान 5 साल बाद कैसा होगा? क्या वो वही रहेगा? क्या उसकी आमदनी वही रहेगी? क्या उसकी पहचान वही रहेगी? यहीं पर असली बदलाव होता है। बाहर से कोई तालियां नहीं बजती, कोई अचानक तुम्हें अमीर घोषित नहीं करता, लेकिन एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और महसूस करते हो कि तुम उस जगह खड़े हो जहां कभी पहुंचने की हिम्मत भी नहीं होती थी। अब एक बहुत ईमानदार बात, अगर तुम इस ऑडियो बुक को सिर्फ सुनकर भूल जाओगे तो कुछ नहीं बदलेगा। और अगर तुम हर दिन बस एक छोटी सी बात जीने लगो तो बहुत कुछ बदल जाएगा। ये कोई भारी वादा नहीं मांगती, ये बस इतना मांगती है कि तुम अपने फैसलों के प्रति जागरूक रहो। अब आखिरी छोटा सा कदम, और शायद सबसे जरूरी, आज इस ऑडियो बुक के खत्म होने के बाद 5 मिनट निकालकर खुद से एक सवाल पूछना। मैं कौन सा इंसान बनना शुरू कर रहा हूं? पैसा मत पूछना, नंबर मत पूछना, सिर्फ इंसान। अगर तुम उस इंसान को रोज थोड़ा सा जीने लगो तो 0 से 100 करोड़ कोई सपना नहीं रहेगा, वो एक साइड इफेक्ट बन जाएगा। और हां, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर पुराने पैटर्न में फिसल रहे हो, तो याद रखना, यह सफर परफेक्ट बनने का नहीं है, यह वापस लौट आने का है। अब यह कहानी यही खत्म नहीं होती, ये यहीं से शुरू होती है, तुम्हारे असली जीवन में। अब अगर ये ऑडियो बुक सुनते हुए तुम्हें एक भी पल ऐसा लगा हो कि ये बात मेरी जिंदगी से जुड़ी है, तो इसे यही मत रोकना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली बार जब ऐसी ही सोच और साफ हो तो वो तुम्हें खुद ढूंढती हुई आए। अगर ये वीडियो किसी एक इंसान के भी काम आ सकता है तो शेयर कर देना। हो सकता है उसकी आजादी की शुरुआत यहीं से हो जाए। और कमेंट में बस एक लाइन लिखो, इस ऑडियो बुक से तुम्हें कौन सी बात सबसे ज्यादा लगी? पैसा नहीं, सोच। अब अगर तुम इसे सिर्फ सुनना नहीं, जीना चाहते हो, तो नेक्स्ट आजादी तुम्हारे लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई जल्दबाजी नहीं, जब मन तैयार हो तब आना, क्योंकि आजादी सब्सक्राइब करने से नहीं आती, लेकिन सही जगह से शुरू जरूर होती है।